इसके मुख्य उद्देश्य 18 सूत्रीय कार्यक्रम है और इसमें काफ़ी जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी कई सारे बिल हैं उनके विषय में। मूल विषय समान आचार संहिता, सभी के लिए एक समान अवसर, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आप एक बात समझ लीजिए, हर किसी के लिए, किसी विशेष के लिए नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, निसंदेह सबसे बड़ी समस्या है। हर समस्या का जनक यही है, टोटल समस्या का कारक यही है। सरकार आंख बंद किए क्यों बैठी है? इसे कौन कहेगा? सरकार बनाई है पब्लिक ने, इन्हें चुन करके भेजा है संसद में। क्या कर रहे हैं ये लोग? केवल विलासिता के लिए नहीं दिया आपको वहाँ जाने का मौका। अगर समय मिला है, मौका दिया गया है जनता के द्वारा, तो आप काम करें देश के हित में। जनसंख्या नियंत्रण कानून से बेहतर राष्ट्र हित में क्या हो सकता है, ये बताइए आप। क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या रीजन क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चय ही सरकार अपने विरुद्ध ही कार्य कर रही है। कहाँ जाएगी ये पब्लिक? जिस पब्लिक, ये वही पब्लिक है जिसने सरकार को बना करके आज जो राजा बने बैठे हैं ना, इसी पब्लिक, वही पब्लिक आज प्रोटेस्ट कर रही है। ये वो सब वही पब्लिक है। आंदोलन इसलिए हुआ है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हिंदुओं के साथ ये हिंदू देश होते, हिंदुओं का देश बचा ना। हिंदुओं का देश होने के बाद भी इनके साथ सौतेला व्यवहार लगातार हो रहा है। हर प्रकार के कर इन्हीं पर है। जो हमारे कानून नहीं है, विदेशों के कानून ला करके हम पर थोप दिए। हमारी संस्कृति के विरुद्ध, हमारी शिक्षा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हमारे मंदिर से टैक्स लिया जाता है, दूसरे को, मुस्लिमों को सब्सिडी दी जाती। क्या है ये? क्या करे सरकार का? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं अगर मुसलमान जिंदाबाद करता हूं तो मैं सेक्युलर हूं, और मैं हिंदू हूं ऐसा गर्व से कहता हूं तो मैं सेक्युलर नहीं हूं। यही कहने का मतलब है। अगर मैं शरिया की मांग करता हूं तो मेरा अधिकार है, और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हूं। ये कैसा प्रपंच है? और धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द था ही नहीं, पंथनिरपेक्ष था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको पंथनिरपेक्ष को गलत ढंग से मरोड़कर धर्मनिरपेक्ष किया। हमारा तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो एक वर्ल्ड फैमिली है भाई। हिंदुओं को आप सांप्रदायिक कह कैसे सकते हो? मेरा केवल इतना प्रयोजन है, आज यहाँ दलित भी इकट्ठा है, आज यहाँ आर्य समाजी महिलाएं भी इकट्ठा है। मैं कायस्थ समाज से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, श्री श्री रविशंकर जी का अनुयायी। यहाँ कोई एक भी व्यक्ति कह रहा है मैं दलित हूँ, ब्राह्मण हूँ, नहीं। हम सब सनातनी हैं, सब जय श्री राम बोल रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, कोई जाति में बटा हुआ नहीं है भाई साहब। थोड़ा तेज बोले। इस आंदोलन के बाद जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, क्या आपकी मांगों को मानेगी? मेरा केवल इतना प्रयोजन, हर कुछ आदरणीय, परम आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी के हाथों में नहीं है। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है। मेरा कल एग्जाम है MS संस्कृत का फाइनल ईयर का। मैं उच्चतम न्यायालय में एज एन एडवोकेट ऑलरेडी कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी ने कहा क्या आवश्यकता है जाने की, क्यों पढ़ाई छोड़कर जा रहे हो भाई? मैंने केवल एक चीज़ कही, अगर यही सब हिंदू सोचेंगे कि शिवालय में दूध चढ़ाओ या गंगा जल डालो, किसको पता चल रहा है भाई? तो अंत में दूध ही नहीं रहेगा, जल ही मिलेगा। क्या मैं अपना दूध डाल सकता हूँ? मैं केवल इसीलिए आया हूँ। और बीजेपी सत्ता में रहे ना रहे, देखो मैं मोदी जी को किस लिए सपोर्ट करता हूँ, ये किस लिए सपोर्ट करते हैं? मोदी जी के लिए नहीं, इसलिए सपोर्ट करते हैं आइडियोलॉजिकली सिमिलर है। जब तक आइडियोलॉजी है तभी तक मोदी जी भी हैं, बीजेपी भी तभी तक है जब तक आइडियोलॉजी है। हम आंख बंद करके उनके साथ हैं, पर किस लिए? आइडियोलॉजी के लिए। किसी एक व्यक्ति विशेष की बात है ही नहीं। सनातन धर्म के लिए जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अश्विनी उपाध्याय जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं खुद उच्चतम न्यायालय में, उनको क्या आवश्यकता PIL छोड़कर ये काम करने की? यहाँ किस लिए आए? संडे बर्बाद करने जंतर मंतर पे? नहीं। हम सब जब तक नहीं जगेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। हम सब बटे रहेंगे। और ये 2024 और 2022 की बात नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है भाई। कल गणेश जी की मूर्ति को तमिलनाडु में तोड़ा गया, ये हेडलाइन नहीं बना, ईसाइयों ने तोड़वाया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट, स्टालिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? कभी केरल में गाय को काटा जाता है, राहुल गांधी जी वहाँ चले जाते हैं, प्रियंका वाड्रा जी वहाँ फ़ोटो खिंचवाती हैं उन व्यक्ति के साथ। हमारे दीपावली में कुछ हो जाए तो पोल्यूशन हो जाता है। होली दीपावली पोल्यूशन है, बकरीद पोल्यूशन है। हम किसी को कह नहीं रहे आप मत मनाओ, आप पढ़ो, कुरान पढ़ो, हमारे लिए भी सब कुछ आदरणीय। क्या हमारी गीता परम आदरणीय नहीं है? मैं सबका आदर करता हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई रिलीजन।
समझ में आई बात, इतना ही कहना है मेरा। सर, धन्यवाद। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी विजयदशमी के दिन, और लगभग आज 100 साल के 90 साल होने को हो रहे हैं, 100 साल होने को हो गए हैं। बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है, तब यहाँ पे कोई सरकार आई है, मोदी जी बने हैं, अमित शाह बने हैं। अब एक जब हम अपने इलाके के विधायकों से, सांसदों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि भाई हमारी भी सुनवाई नहीं है, हम भीड़ में कहीं खो गए हैं। जब विधायक और सांसद के मुंह से ये प्रश्न निकलता है, ये उत्तर निकलता है, तो एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी? पूरा देश, संपूर्ण देश मोदी या योगी या अमित शाह नहीं है, हम उनके विरोधी नहीं है या हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सुनवाई बंद हो गई है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आप जब तक लोगों के बीच में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप 7 साल 8 साल आपको सत्ता में ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। कोई कानून ऐसा पारित नहीं हुआ है जिससे हम अपने हिंदू होने पे गर्व महसूस कर सकें। ये हमें एक ऐसी चिंता महसूस हो रही है, हम उसको वर्णित नहीं कर सकते शब्दों में। अभी असीमित भंडारण का कानून पास हुआ है, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं है। देखिए, आज निश्चित रूप से संख्या बहुत कम है। जो एक अकेला आदमी यहाँ खड़ा हुआ है वो आप ये मान के चलिए मिनिमम 10 आदमियों के बराबर है, क्योंकि ये एक आंदोलन था, ऐसे लोगों के द्वारा शुरू किया गया था जो बिल्कुल अराजनीतिक हैं। उनका जो धरातल पे काम, वे जमीनी लोग बैठ के पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिस्टम को समझने में लगाई है। अगर उन लोगों के आह्वान पे कोई एक आदमी आ रहा है तो वो एक आदमी नहीं है, वो 10 आदमी के बराबर है। जय सनातन धर्म। मैं भारत की रहने वाली सीमा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश में इन 5 कानूनों को लागू किया जाए जो अश्विनी उपाध्याय जी लेके आए हैं, जिससे कि भारत में रह रहे हिंदुओं की रक्षा हो सके। बाहर से आए हुए आक्रांता हमारे देश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन बच्चियों के साथ जो जिहाद कर रहे हैं, हमारे घर के नुक्कड़ से देख लेंगे कि 10 मकान 20 मकान अगर हैं पूरी गली में तो 10 मकान मुस्लिम के हैं। मुस्लिमों में भी वो सांप्रदायिक मुस्लिम हैं। तो प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने देश में रहें सुरक्षित पूरी तरह से। उसके लिए हम ये कानून चाहते हैं कि ताकि सब लोगों को समान अधिकार मिल सके, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। तो बस मेरा इतना ही कहना है आपसे कि प्लीज़ आप सब अश्विनी भाई जी को सपोर्ट करें, हिंदू वाहिनी को सपोर्ट करें, हिंदू सेना को सपोर्ट करें, आर्य समाज को सपोर्ट करें, सभी सनातनी भाई। क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है कि वक्फ बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट बनाई है वक्फ बोर्ड एक्ट, उसमें ये बोला गया है कि वक्फ चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, और उसके लिए वो जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम है उसको ऑर्डर देके खाली भी करवा सकता है। लेकिन जो टेम्पल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप का कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। ऐसा क्यों इस देश में? ये मेरा सरकार से क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों ये जो बहुविधान लागू किया जा रहा है देश में, जिसके खिलाफ में आज अश्विनी उपाध्याय जी यहाँ आए हैं, उस पर सरकार को मंथन करना चाहिए गहन।